हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपने घर जा रहा था। रास्ते में बहुत बारिश शुरू हो जाता है। वो कार को एक साइड पर रोक लेता है और उसने नोटिस किया तियांग बच्चे के साथ है और वो बारिश में भीग रहा है। कोई यहाँ पर टैक्सी भी नहीं है जो तियांग को घर पहुँचा सके। तियांग अपने बच्चे को लेकर एक कॉर्नर पर उसको अपनी बाहों में समेट कर उसको बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था। जन को कहता है तियांग वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो भी बारिश में एक बच्चे के साथ। उसके बाद जंगकुक तियांग के पास जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर इस तरह से भीग क्यों रहे हो। तियांग ने कहा जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जंगकुक ने कहा पहले तुम कार के अंदर आकर बैठ जाओ, उसके बाद बात करते हैं। तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक ने कहा तियांग मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, चलो आ जाओ। वैसे भी हम दोनों सोलमेट हैं, 2 साल बाद मिल रहे हैं हम और तुम मुझे मना कर रहे हो। चलो अंदर आ जाओ। तियांग की हाथ पकड़कर कार के अंदर लेकर आ जाता है। उससे बच्चे के बारे में पूछ ही रहा था कि लिसा उसको कॉल करता है। जंगकुक ने कहा लिसा तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो। लिसा ने कहा जंगकुक तुम कहाँ हो, तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो क्या। देखो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं आने वाले हो तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, तुम जल्दी से आओ। जंगकुक ने कहा लिसा मैं आज नहीं आ पाऊँगा। लिसा बहुत ही गुस्सा करने लगता है और वो कॉल रख देता है। लिसा ने कहा डैमेट उसने मेरा फ़ोन रख दिया, मैं उससे बात नहीं करूँगा। यहाँ पर जेनी उसको समझा रहा था कि गुस्सा मत करो, उसके घर चलते हैं। यहाँ पर जंगकुक वो तियांग को अपने घर लेकर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। जंगकुक ने कहा और क्या करता, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं बता रहे थे तो मुझे तुम्हें अपने घर लेकर आना पड़ा। वैसे भी बहुत बारिश हो रहा है और मेरा घर पास में ही था तो मुझे ऐसा करना ही था। तियांग मैं तुम्हें ऐसे बारिश में नहीं छोड़ सकता हो, वो भी बच्चे के साथ। तियांग तुमने शादी भी कर लिया और मुझसे कहा भी नहीं। तुमने शादी कब किया, मुझे एक बार बोलते सही। तुमने मुझसे कहा भी नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, तुम इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो बताओ मुझे। जंगकुक कहता है क्या तुम नहीं समझ सकते हो। तियांग ने कहा मुझे क्या समझना है। जंगकुक कहता है वो मैं तो लिसा ने फिर से कॉल किया। जंगकुक कहता है उसको क्या हो गया है, मेरे कहने के बाद भी वो मुझे इतना कॉल क्यों कर रहा है। एक कहने के बाद जंगकुक ने लिसा का फ़ोन काट दिया और यहाँ पर तियांग को कहने लगा आखिर तुमने शादी कब किया बताओ मुझे। और ये बच्चा, तियांग कहता है वो मेरा है और तुम उसको देखकर समझ ही सकते हो, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। जंगकुक उसका नाम है तेगुक। जंगकुक कहता है तेगुक बहुत ही प्यारा सा नाम है और वो दिखने में भी बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही क्यूट, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या मैं उसको गोद में ले सकता हूँ। जैसे ही वो तेगु को गोद में लेने लगता है, जंगकुक ने देखा बच्चा और तियांग दोनों ही बारिश में भीग गए हैं। जंगकुक ने कहा आई एम सॉरी, मुझे पहले ध्यान देना चाहिए था, मैं कितना बुद्धू हूँ। तुम दोनों ही भीग गए हो, तुम दोनों को ठंड लग जाएगा, मुझे तुम्हें कपड़े बदलने के लिए कुछ देना चाहिए ना। सो सॉरी तियांग, चलो मेरे साथ आ जाओ। तियांग ने कहा जंगकुक मुझे घर चलना चाहिए, बहुत रात हो चुके हैं। जंगकुक कहता वही तो, बहुत रात हो चुका है और तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम आज रात को यहीं पर ही रुकोगे, मैं तुम्हें कल सुबह को तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। जंगकुक ने कहा ठीक है, अगर तुम खुद जाना चाहते हो तो चले जाना, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहीं पर ही रुक जाओ, अपने बच्चे के लिए ही सही। तियांग अपने बच्चे के बारे में सोचकर यहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है। जंगकुक ने कहा तियांग थैंक गॉड तुम यहाँ पर रुकने के लिए मान गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद तियांग को कपड़े देता है चेंज करने के लिए और बेबी के लिए कुछ था नहीं तो जंगकुक ने कहा मैं उसके लिए कुछ खरीद कर लाता हूँ। तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पास टॉवल है ना, तुम उसको उससे ढक देता हो। जंगकुक ने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उसको अभी टॉवल से ढक कर रखो, मैं उसके लिए कुछ खरीद कर लाता हूँ ठीक है। तियांग कहता है इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे। जंगकुक ने कहा सोचो मत, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम मेरा इंतज़ार करना ठीक है। उसके बाद जंगकुक जल्दी से बाहर चले जाता है और किसी को कॉल कर रहा था। जंगकुक के घर के सामने मिंघाओ आ जाता है, 30 मिनट के अंदर ही वो आ गया था। जंगकुक ने कहा इतना लेट क्यों हो गया तुम्हें। मिंघाओ ने कहा क्या, आधे घंटे ही हुआ है, इतनी जल्दी कोई नहीं आ पाता, मैं तुम्हारे लिए इतनी जल्दी कपड़े खरीद कर लेकर आया हूँ, वो भी बच्चे के लिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे पास बच्चा कहाँ से है और वो तुम उसके लिए कपड़े क्यों चाहते हो। देखो इतनी जल्दी कपड़े लाना बहुत मुश्किल था, सारी शॉपिंग मॉल जो है वो बंद पड़ चुका था, मैं तो बस किसी भी हालत में उसको लेकर आ गया। देखो मैंने अभी तक पैसे भी नहीं दिया है, चलो ये लो और मुझे अंदर आने दो। जंगकुक ने कहा तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम जाओ।
उसके बाद मिंघाओ को बाहर छोड़कर कहता है, मुझे जाना है, तुम जा सकते हो। मिंघाओ ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। बारिश के मौसम में तुमने मुझे बुलाया और मुझे ऐसे जाने के लिए बोल रहे हो। आखिर अंदर है कौन? तो जंको ने कहा, और कौन? तियांग। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? मिंघाओ कहता है, क्या? तियांग, बच्चा, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वो अपना सर पकड़ लेता है। यहाँ पर जंको कपड़े लेकर आ जाता है। उसने देखा तेगुक बेड पर टॉवल से ढका हुआ है और वो बहुत ही क्यूट और प्यारा सा लग रहा था। जंकुक ने बच्चे को कपड़े पहना दिया। वो समझ सकता है तियांग शावर लेने वॉशरूम गया होगा। वो वॉशरूम के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अचानक जंकुक को रोने की आवाज़ सुनाई दिया। जंकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम रो रहे हो? तियांग, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तियांग कुछ भी नहीं कह रहा था। जंकुक ने कहा, तियांग, अगर तुम कुछ भी नहीं कहोगे ना, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा है। तियांग ने स्लोली दरवाज़ा खोलते हुए कहा, जंकुक, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर? जंकुक ने कहा, तियांग, प्लीज़ मुझे बता सकते हो तुम्हें क्या हुआ है और तुम रो क्यों रहे थे? तियांग ने कहा, नहीं तो मैं रो नहीं रहा था। जंकुक ने कहा, तियांग, मुझे सब कुछ जानना है, आओ मेरे साथ। उसके बाद तियांग जंकुक के साथ बेलकोनी पर बैठा हुआ था। दोनों ही मिडिल नाइट को कॉफ़ी पी रहे थे। अभी बारिश नहीं हो रहे थे, लेकिन वेदर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही रोमांटिक भी थे। लेकिन तियांग को बहुत ही रोना आ रहा था। जंकुक ने तियांग की सर पर हाथों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ है तियांग? हम दोनों सोलमेट हैं। हाँ, भले ही हम दोनों 2 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन तुम मुझे सारी बातें कह सकते हो। क्या हुआ है तियांग? तियांग ने कहा, जंकुक, कुछ भी नहीं हुआ है। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड की भी झगड़ा हुआ है? और वो तुम बारिश में क्या कर रहे थे बच्चे के साथ? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? उसका नाम क्या है? मुझे सब कुछ जानना है। हम दोनों 2 साल बाद मिल रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। इन 2 सालों में क्या हुआ है तुम्हारे साथ? देखो, जब हम आखिरी बार मिले थे, मुझे याद है, मैंने तुमसे कहा था मुझे एब्रोड जाना है, वो भी 2 साल के लिए। मैं उसके बाद वापस आ जाऊँगा। और मेरे जाने के तुरंत बाद ही तुमने शादी भी कर लिया और बच्चा भी हो गया। तुमने मुझसे एक बार के लिए कहा भी नहीं। तियांग कहता है, क्या? तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट भी नहीं किया है जंकुक, मैं तुम्हें कैसे बताता? जंकुक ने कहा, क्या? मैं एब्रोड जाने के बाद तुम्हें बहुत सारा कांटेक्ट करने की कोशिश किया है तियांग। तुम्हारा नंबर चेंज कर लिया है क्या तुमने, या फिर वो बंद हो गया है? मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया था, तुम्हारा नंबर बंद आ रहा था। तियांग ने कहा, क्या? तुमने मुझे कॉल किया था? जंको ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें कॉल किया था और तुम्हारा नंबर बंद आ रहा है। क्या तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया है? तियांग ने कहा, वो मुझसे खो गया है। जंको कहता है, तो तुमने मेरी ईमेल का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें इतना सारा ईमेल भेजा है, क्या तुमने एक बार भी चेक नहीं किया था क्या? इन 2 सालों में एक बार भी तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं तुम्हें ईमेल कर सकता हो? क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं था क्या तियांग? देखो, मैंने तुम्हें वीचैट पर भी मैसेज करने की कोशिश किया था, वो भी बंद आ रहे थे, तुम ऑनलाइन नहीं आ रहे थे। तियांग कहता है, इसका मतलब तुमने मुझे ईमेल किया था। जंकुक वो तियांग से कहता है, तुमने चेक भी नहीं किया। मेरे पास तुम्हारी ईमेल आईडी के अलावा और कुछ भी नहीं था कि मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूं। इन 2 सालों में मैंने तुम्हें बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश किया है तियांग, मैंने तुम्हें बहुत। और वो चुप हो जाता है। तियांग ने कहा, तुम चुप क्यों हो गए? जंको ने कहा, बोलने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया है। चलो, तुम खुश तो हो ना? तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए काफ़ी है। तुम खुश रहो, मैं ही चाहता हूँ। तियांग, तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है और वो क्या करता है? तुम लोग कहाँ रहते हो? घर के एड्रेस नहीं बताओगे मुझे? तुम्हारा नंबर चेंज कर लिया है तो न्यू नंबर मुझे दो, मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करना चाहता हूँ। कभी कभी मैं तेगुक से मिलने आ जाया करूँगा, क्या तुम्हें चलेगा ना? तियांग ने कहा, जंकुक, वो मैं तुम्हें नंबर नहीं दे सकता हो और वैसे भी मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता हो। जंको ने कहा, तियांग, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तियांग ने कहा, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। आफ्टर 1 वीक, तियांग वो अपनी बच्चे के साथ जिमिन के साथ शॉपिंग मॉल आया हुआ था। वो शॉपिंग कर रहे थे। जिमिन ने कहा, तियांग, आखिर तुम उससे मिले तो उसे कहा क्यों नहीं? तुम उसको सारी बातें खुलकर कह देना चाहिए था। बुद्धू कहेगा, वो तुमसे अभी भी प्यार करता है, क्या तुम समझ नहीं पाए? क्या तुमने ईमेल चेक किया था? तियांग ने कहा, हाँ, मैंने चेक किया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसने मुझे हर रोज़ बहुत सारे ईमेल भेजा है और वो बहुत ही ज़्यादा लवली और बहुत ही केयरिंग था, लेकिन मैंने एक बार के लिए भी ईमेल क्यों नहीं चेक किया था जिमिन?
मुझे खुद पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। जिमिन ने कहा, सिर्फ तुम ही क्यों, मुझे भी तुम पर गुस्सा आ रहा है। आखिर तुमने क्यों नहीं ईमेल चेक किया था, और जब तुम मुझसे मिले तो उसे क्यों नहीं कहा कि क्या हुआ था। मुझे तुम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है त्यांग। मुझे मन करा कि मैं तुम्हें, त्यांग कहता है, तुम मुझे डांटो मत ना। देखो तेगुक भी तुम्हें घूर रहा है। जिमिन ने कहा, उसको भी तुम पर गुस्सा आ रहा होगा, इसलिए वो मुझे नहीं तुम्हें घूर रहा है। जंगकुक पीछे से आकर कहता है, त्यांग तुम यहाँ पर। त्यांग तुम फाइनली फिर से मुझे मिल गए। त्यांग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। जंगकुक ने त्यांग की दोनों शोल्डर को अपने हाथ से टाइटली पकड़ते हुए कहा, उस दिन सुबह का हम दोनों बातें कर रहे थे, उसके बाद मैं कब सो गया मुझे भी नहीं पता। तुम बच्ची को लेकर आ गए मुझे बिना कुछ बोले ही। आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और अब तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो। देखो मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो ना त्यांग, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रहे हो। देखो मैं तो कहता तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें दिल से ढूंढ रहा था, लेकिन लगता है ऊपर वाले भी यही चाहता है कि मैं तुम्हें मिलूं, इसलिए हम फिर से मिल गए। मैं यहाँ पर शॉपिंग करने आया था और तुम मुझे मिल गए। जिमिन ने कहा, जंगकुक मैं हूँ जिमिन। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। जिमिन कहता है, जंगकुक हम दोनों कभी ना कभी तो मिलेंगे, तो मुझे लगता है आज हमें जाने दो, मैं तुमसे फिर से मिलने आऊँगा। तुम्हारे ऑफिस के कार्ड है तो मुझे दो, मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँगा तुमसे मिलने के लिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं भी तुमसे मिलना चाहूँगा, और हाँ त्यांग का ध्यान रखना। जिमिन ने कहा, ठीक है, अभी के लिए जाने दो, बाद में बात करता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है। त्यांग जिमिन से मना कर देता है जंगकुक को कुछ भी बताने के लिए, लेकिन जिमिन ने ठान लिया अगर त्यांग नहीं बताएगा वो खुद जाकर जंगकुक को सारी बातें क्लियरली कह देगा। तो जंगकुक के साथ मिलने के लिए जिमिन उसके ऑफिस आ जाता है। जिमिन को देखकर जंगकुक खुश हो जाता है और कहता है, फाइनली तुम मुझसे मिलने आ गए। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। देखो जिमिन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है त्यांग की मुँह से, उस रात को भी वो तुम्हारे बारे में बोल रहा था। देखो मुझे जानना है कि क्या हुआ है त्यांग के साथ, इन 2 सालों में उसने क्या क्या किया। तो फिर जिमिन जंगकुक को सारी बातें खुलकर बोलना शुरू करता है। जंगकुक, जब तुम त्यांग से कहा था तुम एब्रोड जाने वाले हो 2 साल के लिए, त्यांग तुम्हारा इंतजार करने वाला था, लेकिन अचानक उसकी डैड ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और त्यांग से कहा तुम जंगकुक से कांटेक्ट नहीं करोगे। त्यांग ने उसकी डैड को क्लियरली कह दिया वो तुम्हारा इंतज़ार करेगा, लेकिन उसके डैड आरएम ने कहा कि नहीं, वो इंतज़ार नहीं कर सकता है, उसको युंगी से शादी करना होगा। लेकिन युंगी और मैं एक दूसरे को पहले से पसंद करते हैं, लेकिन मैं कभी युंगी को बोल नहीं पाया, और युंगी ने भी कभी मुझे नहीं कहा। युंगी के पेरेंट्स को भी त्यांग पसंद थे, मैं नहीं, लेकिन युंगी और मैंने भाग कर शादी कर लिया। उसके बाद त्यांग के डैड त्यांग को कहने लगा उसकी शादी किसी और से करवाने वाले हैं, वो कोई और नहीं जेहोप है, बहुत बड़े बिजनेसमैन। लेकिन त्यांग ने कहा मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे जंगकुक का इंतज़ार करना है। लेकिन त्यांग की शादी तो जेहोप के साथ फाइनल हो गया और शादी की सारी तैयारियां हो चुका था। शादी के दिन त्यांग वॉमिटिंग करना शुरू करता है तो सबको बहुत ही शक होने लगता है। जैसे ही डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा त्यांग प्रेग्नेंट है। जब जेहोप को पता चला, जेहोप को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो फिर भी त्यांग से शादी करना चाह रहे थे, लेकिन जेहोप के पेरेंट्स ने त्यांग को अपने घर पर लेने के लिए मना कर दिया। जेहोप त्यांग से शादी नहीं कर पाए क्योंकि जेहोप के पेरेंट्स ने उसको कसम दे दिया, और आर्यन जो है वो त्यांग पर गुस्सा करने लग गया। त्यांग उसके घर छोड़ देता है क्योंकि त्यांग के डैड ने बच्चा और उसकी डैड में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था, लेकिन त्यांग उसकी बच्चे को चुना और वो उसको जन्म देने के लिए घर से बाहर आ गए। उसके बाद मैंने त्यांग से कहा था मेरे साथ मेरे घर में रहने के लिए, लेकिन त्यांग को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो खुद अपने बच्चे को संभालना जानता है। उसने अकेला ही इस बच्चे को जन्म दिया और 1 साल था उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बच्चे को संभाल कर रखा है। लेकिन शायद उसकी किराया जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वह अभी नहीं उसको पे कर सकता है। शायद त्यांग की बिजनेस खराब चल रहा है, और उसी वजह से उस दिन त्यांग रास्ते पर अपने बच्चे को लेकर बारिश में भीग रहे थे क्योंकि उसके हाउस ओनर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे ये बात पता नहीं था, वरना मैं उसको अपने घर लेकर जाता। मुझे बाद में पता चला, मैं उसको बहुत ढूंढा था लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। जब सुबह को त्यांग हमारे घर आए तब जाकर मुझे पता चला। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम लोगों ने त्यांग की बहुत साथ दिया है, अब मेरी बारी है। त्यांग को
अपने पास लाने का और जो भी मैंने गलती किया उसको सुधारने का। इन 2 सालों में तियांग ने बहुत दुख झेला है। अब मैं तियांग का केयर करूँगा। मुझे तियांग से मिलना है। जंगकुक तियांग और तेगुक को अपने घर लेकर आ जाता है। तियांग नहीं आना चाहते थे, लेकिन जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे सब कुछ पता है, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। मेरी भी जिम्मेदारी है अपने बच्चे की और तुम्हारी जिम्मेदारी लेने की, तो तुम मुझे इस जिम्मेदारी से इस तरह से मुझे छुटकारा नहीं दे सकते हो। रात के 2 बजे जंगकुक वो पानी पीने के लिए किचन में आ जाता है। उसके बाद उसने देखा तियांग भी यहाँ पर है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा है? तुम्हें कुछ चाहिए? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए। जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जंगकुक ने तियांग को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तुम हमेशा मेरे यहाँ पर रहोगे, समझ गए? मेरे दिल में और मेरे घर में भी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। 2 सालों तक तुमने बहुत झेला है और मैं तुम्हें नहीं सहने दूंगा। तियांग मैं 2 साल बाद यहाँ पर आने के बाद तुमसे शादी के लिए पूछने ही वाला था। मुझे नहीं पता था इन 2 सालों में इतना कुछ हो जाएगा और तुम्हारे साथ मुझे कोई कांटेक्ट भी करने को नहीं मिलेगा। तुमने काश मेरा ईमेल देख लिया होता तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। हम दोनों पहले ही एक हो चुके होते। काश तुमने मुझे बोला होता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं दौड़ कर तुम्हारे पास आ जाता। मैं अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाता। तियांग ने कहा, जंगकुक अब उन सारी चीज़ों को भूल जाओ। जो होना था वो हो गया। अब हम दोनों को उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो। जंगकुक ने कहा, मेरा लाइफ तुम हो और मैं तुम्हें लेकर सोचना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और चीज़ के बारे में सोचूं? ये नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, तुम और लिसा। जंगकुक कहता, तुम पागल हो गए हो क्या? वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। उसके बाद तियांग से कहता है, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्ही से ही प्यार किया है और तुमसे ही प्यार करूँगा और किससे नहीं। तियांग जंगकुक को कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो रोने लगता है। जंगकुक ने तियांग की आंसू पर किस करते हुए कहा, तुम्हें मुझे ये बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है, क्योंकि तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाते, इतना सारे दर्द को नहीं सहते। तुमने इतना कुछ सहा है। तुम बहुत ही ब्रेव हो और बहुत ही स्ट्रांग हो। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता पता नहीं क्या हो जाता। उसके बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर बेड पर लेकर आ जाते हैं। उसको बहुत सारा प्यार देता है। बहुत दिन बाद तियांग बहुत ही चैन से सो रहे थे। सुबह हो जाते हैं और बच्चा रोने लगता है। जंगकुक तियांग को बहुत ही स्लोली खुद से अलग करते हुए वो बच्चे के पास आ जाते हैं और उसको गोद में लेकर उसकी रोना चुप करने की कोशिश करता है। तेगुक जंगकुक के गोद में जाकर वो फिर भी रो रहा था। जंगकुक अपनी बच्चे से बातें कर रहे थे, प्लीज मत रोना। बहुत दिन बाद तुम्हारी उम्मा बहुत ही प्यार से सो रहा है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। देखो अगर तुम रोगे ना तो वो उठ जाएगा, उसको सोने दो। वो बहुत दिन बाद इतनी चैन से सो रहा है, मैं उसको उठाना नहीं चाहता हूँ। क्या तुम्हें एक भाई या फिर बहन चाहिए? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मुझे हार्ड वर्क जितना भी करना पड़े मैं तुम्हारे लिए करूँगा ताकि तुम्हें एक पार्टनर मिल जाए। फिर भी मत रोना। जंगकुक उसके साथ इतनी सारी बातें कर रहे थे कि वो भूल ही जाता है कि तियांग यहाँ पर है और उन दोनों की बातों को सुन रहा है। जंगकुक जिस तरह से बच्चे के साथ बातें कर रहे थे, तियांग की नींद टूट जाता है और जंगकुक को इस तरह से बातें करते देखकर तियांग स्माइल करता है। उसके बाद वो उठ जाते हैं और बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए कहा, उसकी डायपर चेंज करना होगा और उसको दूध भी पिलाने होंगे। जंगकुक कहता है, ठीक है मैं उसके लिए दूध बना कर लाता हूँ, तुम उसकी डायपर चेंज करो। तियांग कहता है, ठीक है, क्या तुम बना पाओगे? जंगकुक ने कहा, ऑफकोर्स मैं बना पाऊंगा। उसके बाद दोनों मिलकर बच्चे को संभालता है और दोनों शावर लेने के बाद तैयार हो जाता है। जंगकुक जैसे तियांग को लेकर हॉल में आ जाता है। तियांग बहुत ही शॉक हो गया। यहाँ पर उसके डैड आरिम थे। आरिम को देखकर तियांग ने कहा, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? जंगकुक तियांग से सॉरी कहता है और उसे कहता है कि मैंने ही तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाया है। तियांग मैं नहीं चाहता हो कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहो, वो भी मेरी वजह से। आरएम जंगकुक का तियांग से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं था। तियांग को घर से बाहर निकलने के लिए कह दिया था। आरएम ने कहा, तियांग मुझे लगा तुम वापस आ जाओगे और इस बच्चे को जन्म नहीं दोगे, क्योंकि मुझे जंगकुक तुम्हारे लिए सही नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। अब वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो बस तुम्हें यूज़ किया था।
तो मुझे इसलिए तुम पर गुस्सा आ गया था, लेकिन नहीं जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है, मैं गलत था। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक ने तियांग को इशारा किया। तियांग ने कहा, डैड आप मुझे माफ़ी मत मांगिए, मुझे आपसे माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। जिमिन और यूंगी भी आ जाता है, मिंघाओ भी आ जाता है और कहता है, जंगकुक तो ये बात है, तुम मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है। तो अब मुझे पता चला कि तुम एब्रोड जाने के बाद हमेशा तियांग तियांग क्यों करते थे, क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तो फाइनली तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या तुमने तियांग के शादी के लिए पूछा है? जंगकुक ने कहा, अभी तक तो नहीं, क्योंकि मौका ही नहीं मिला, लेकिन अभी ज़रूर पूछूंगा। वो घुटनों पर बैठ जाता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो जंगकुक, प्लीज़ खड़े हो जाओ। जंगकुक ने कहा, नहीं तियांग, जब तक तुम हाँ नहीं कह देते हो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक का तियांग लिप टू लिप किस करने लगता है और सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लब करने लगता है। उसके बाद जंगकुक का तियांग की शादी हो जाता है और जंगकुक तियांग के करीब आ रहा था। तेगुक उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। जंगकुक ने कहा, तेगुक भी समझता है कि उसके डैड क्या करने वाला है। मैंने उसे कुछ प्रॉमिस किया है तो मुझे वो निभाना होगा। तियांग कहता है, क्या मतलब है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग पहले तेगुक को उसकी झूले पर लेटा दो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। तेगुक को सुलाने के बाद जैसे तियांग जंगकुक के पास आता है, जंगकुक ने तियांग के ऊपर आते हुए उसकी लिप पर किस करना शुरू कर दिया। तो आप लोग तो समझ ही सकते हो ना। तो यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।